परम शांति। परम शांति आनंद भाई। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी नई YouTube चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। तो जैसे आप जानते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल पे सभी बेहद की आत्माएं और दिव्य आत्माएं आती हैं और अपने जीवन की स्पिरिचुअल जर्नी को यहाँ पे डिस्कस करती है। तो आज हमारे साथ मीनू जी है, मीनू बब्बर जी, और आज वो अपने जीवन का महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस हमारे साथ आध्यात्म का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है। तो इनका इंट्रोडक्शन तो गीता बहन आप जानते हैं दिल्ली से, सोनिया बहन दिल्ली से, तो उनकी सगी बहन है, रियल सिस्टर है। तो आज इनसे जानते हैं बहुत ही बढ़िया उनके जीवन की जर्नी। तो बहुत बहुत स्वागत है मीनू जी आपका। परम शांति परम आनंद भाई। शांति। परम शांति। तो शुरू करते हैं आपके जीवन से कि आपके जीवन में किस तरीके की आप बचपन में परमात्मा को किस पहले तरीके से- तो मैं सबको परम शांति बोलना चाहूँगी। परम शांति। माँ बापू जी को अनंत कोटि कोटि प्रणाम। बेहद की परम शांति। भेद की बात। तो आपके बचपन में आप परमात्मा के प्रति आपके क्या ख्याल थे? वैसे तो हम भक्ति मार्ग से ही हैं। जी। हमने भक्ति की है। बताऊँ तो हमें ज्ञान का तो कुछ पता ही नहीं था। भक्ति करते थे कि ज्ञान भी क्या होता है, और आत्मा का भी मुझे ज्ञान में ही पता चला। अच्छा। ज्ञान में चली तो आत्मा का पता चला कि आत्मा क्या होती है, और आत्मा भी कहाँ भ्रुकुटी में रहती है। आत्मा का पता चला। आत्मा के साथ फिर उसका पता चला कि आत्मा, पहले तो ज्ञान कहते थे, ज्ञान से ही पता चला कि भक्ति का फल ज्ञान है, ज्ञान का फल भगवान है। हमने तो सोचा कि चलो जैसे नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं वैसे जी, अपना नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, भक्ति कर रहे थे। ज्ञान का तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ज्ञान भी कुछ है। अच्छा। और ज्ञान से भगवान मिलेगा ये भी नहीं पता था हमें। तो बस ये पता था पूजा करनी है। अच्छा। जैसे नॉर्मल लाइफ होती है वैसे कर रहे थे। ये तो बापूजी का ज्ञान सोनिया बहन को पहले मिला, फिर सोनिया बहन ने हमारे को बताया, सुना, और हम भी ज्ञान में फिर चलने लगे। ज्ञान में भी क्या मिला कि आत्मा का ज्ञान, जी। कि हमारी आत्मा क्या रहती है, और आत्मा के क्या संस्कार है, गुण है। गुण संस्कार भी क्या, मतलब योग और खुराक, मतलब आत्मा की क्या खुराक है, ज्ञान और योग। अच्छा था। योग के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया कि कैसे योग करते हैं, और हमने योग करना भी शुरू किया। और मुझे तो लगा कि मतलब भक्ति से तो बहुत ही इजी है। अच्छा। इजी है। अगर हमने कोई भक्ति करनी है, हमने कोई पूजा करनी है, उसके लिए हमें कितना खर्चा करना पड़ता है। कितना रिचुअल्स हैं, करना पड़ता है चीजें ना। लानी उसके पड़ेगी, लिए फल मतलब फ्रूट, फूल ये भी वो। लाने हैं, फ्रूट भी लाने हैं, मतलब कितनी चीज़ें बता देंगे। मंदिर जाने के लिए ये चीज़ें हमने लेके कर्मकांड जानी में है, तो बहुत चीजें होती हैं, लेके जानी है। डेली, लेकिन वो भी हमने, डेली। हाँ जी, और ज्ञान में तो कुछ भी नहीं है, कोई खर्चा ही नहीं। कोई खर्चा नहीं है। बस आंखें बंद करो और परमात्मा के साथ, ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ जुड़ो। बिल्कुल। मतलब बहुत अच्छा लगा ये तो। मतलब कोई खर्चा भी नहीं है, और इसमें कोई, हमारे बापूजी ने ये भी नहीं बोला कि नहाओ धो फिर योग करने बैठो, ऐसा भी कुछ ऐसा नहीं कुछ भी नहीं है। है। ऐसा भी कुछ नहीं है। सुबह उठो, अपना हाथ मुंह धो, फ्रेश हो और अपना योग करो। चलो ये तो बहुत अच्छा था। हम योग भी करते थे और हमें आत्मा में हमारे बल भी आता था। और क्या है, ज्ञान सुनना है और योग करना है। मतलब कोई मुश्किल नहीं लगी हमारे को, मुश्किल भी नहीं लगी। और बापूजी की पावर भी हमारे साथ काम करती थी। उन्होंने हमारे को इतनी पावर दी, इतना प्यार दिया कि पूछो नहीं। और बापूजी, माँ बापूजी का, दोनों का जितना हम धन्यवाद करें उतना कम है। वो पंजाबी में बोलते हैं ना हींग लगे ना फिटकरी, हाँ, और रंग भी चोखा है। चोखा। वही वाला है। मतलब मैं तो कहूँगी, मतलब भक्ति में, भक्ति करना मुश्किल है, पूजा करना मुश्किल है, लेकिन योग लगाना मुश्किल नहीं है। मैं तो सबको कहूँगी कि उससे डायरेक्ट जुड़ना उस परमात्मा के साथ, और डायरेक्ट पावर, परम लाइट, परम प्रकाश, दिव्य प्रकाश लेना, और क्या चाहिए। इतना आत्मा में बल आ जाता है। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो मतलब कुछ, ये जो शब्द है ना, मैं नहीं बोल रही, मुझे तो लगता है बापूजी बोल रहे हैं। मेरे में ताकत नहीं है बोलने की, लेकिन ये बापूजी बुलवा रहे हैं। बहुत ही गहरी बात आप बताते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जब आपके ज्ञान में,
तो सबसे पहले आपको जीवन में यही ज्ञान मिला या बीके में भी आप गए? नहीं, बीके में गई थी, वो भी बापूजी का था ना कि जी। 7-8 दिन का जो कोर्स होता है वो करो। हाँ। वो फाउंडेशन का कोर्स है। जी, जी, जी। और वो करोगे तो इजी, वो पहले से पता थी हाँ बात। इजी समझ में आएगा। तो फिर वो मैं गई थी। अच्छा, आप गए? हाँ जी, गई थी। वहाँ भी मैं बापूजी का परिचय दे आई थी। अच्छा। हाँ, लेकिन वो कहाँ सुनते हैं, वो कहाँ सुनते हैं। लेकिन मैं 2-2.5 महीने गई हूँ। अच्छा। मैंने वो करा, कोर्स भी करा। हाँ। उसके बाद सुबह मैं 7 बजे मुरली सुनने भी जाती थी। अच्छा 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 अच्छा। घर के पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। ओके। मेरे युगल बहुत सहयोग देते थे मेरे को। अच्छा अच्छा। कई बार तो वो मुझे खुद भी ले जाते थे छोड़ के, चले अब उन्होंने वापस आ भी जा। किया था 7 दिन का? नहीं अच्छा। नहीं, उन्होंने वो भक्ति मार्ग में थे? वो भक्ति उन्होंने बहुत किया। किनकी भक्ति कर रहे थे? वो बताते ही नहीं थे। अच्छा मैं पूछती थी आप किसको मानते हो, वो कहते थे मैं सबको मानता हूँ। अच्छा कभी नहीं बताया और मुझे पता भी नहीं चला कि वो किसकी भक्ति करते थे। अच्छा, अमेजिंग। कभी नहीं बताया। वो कहते हैं मैं सबको मानता हूँ, मैं सबके आगे हाथ जोड़ता हूँ। पर घर में कोई मंदिर वगैरह तो बना? मंदिर, हाँ मंदिर बनाया हुआ था। माता वो फोटो में भी सबकी लगा रखी थी, अच्छा। सबकी थी। ओके। पूजा तो वो नियम हम फिर भी नहीं, मैं तो चलो शुरू में करती थी। जब ज्ञान मिला तो मैंने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ दिया तो मेरे को कहते तू तो नास्तिक बन गई है। अच्छा। मैंने कहा आपको नहीं पता मुझे कौन मिला है, सही है। आपको नहीं मालूम। जी। फिर बोलती थी, थोड़ा थोड़ा डालती रहती थी कि आत्मा बहुत अच्छी आत्मा हो आप, ये मतलब मैं थोड़ा थोड़ा उनके अंदर डालती रहती थी कि कभी तो बीज फलीभूत होएगा। फलीभूत होगा। राइट, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। अब जैसे हम नैनोगर की क्लास में जाते थे, राइट। जी। मैं थोड़ा अपना बताऊं तो मैंने लौकिक पढ़ाई तो बहुत कम की है। अच्छा। मुझे पढ़ाई में कम इंटरेस्ट था, घर के कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने 9th तक तो मैंने स्कूल किया है। अच्छा। 9th तक स्कूल किया तो 10th गीता ने ज़बरदस्ती कॉरेस्पॉन्डेंस मेरे को करवाया कि तू 10th तो कर ले। कैसे करेंगे, क्योंकि शादी करेंगे तो बहुत मुश्किल होएगी। गीता ने ज़बरदस्ती मतलब 10th तक कॉरेस्पॉन्डेंस में कराया। मैंने करा लेकिन वो भी समझ लो ऐसे ही था। मतलब लौकिक पढ़ाई तो मेरी बहुत कम थी। लेकिन जब मैं ज्ञान में चली ना, मैं प्रार्थना करती थी बापूजी मैंने लौकिक पढ़ाई तो की नहीं है, आप मुझे इतना ताकत देना मेरी आत्मा में जो मुझे ज्ञान समझ में आ जाए, इसमें मैं ना पिछड़ जाऊँ। मैं मन ही मन अपनी प्रार्थना करती थी कि मुझे इतनी ताकत देना बापूजी। अपना बच्चा मेरे को अब आपने बनाया तो बनाए रखना, और बापूजी ने दी है। सच बात है। दी है। हमारी जो नैनोगरी की क्लास है उसमें भी हमारे को पूरा, जैसे ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल पहले की बुक है, सारी पढ़ाई गई ब्रह्मांडों की। सोनिया बहन पूरा हमारे को बहुत मेहनत करती थी हमारे साथ। उसने बोर्ड पे सारा उसने हमारे को समझाना कि मतलब हर बच्चे को समझ में आ जाए। और हमने समझा, और फिर हमारे को बोला जाता था कि नेक्स्ट हफ्ते जब आओगे तो टेस्ट होगा। अच्छा। फिर अब मैं अपने युगल को बोलूँ ये मेरा टेस्ट होना है। मेरे युगल मेरे को बहुत सहयोग करते थे। वो कहते थे तू याद कर, मेरे से सुनूंगा। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, मैं याद करती थी, फिर उनको सुनाती थी। कोई गलती होती थी तो वो मेरी गलती को भी ठीक करते थे कि नहीं यहाँ ये नहीं, ऐसे होना चाहिए, सुनना। फिर नेक्स्ट डे में जो कहते थे अच्छे से बोल के आई हो, अच्छे से बोल के आना क्लास में। फिर मैं क्लास में जाना और मैंने बोलना। फिर आते ही पूछते थे अच्छा करके आई है टेस्ट। मैं कहा हाँ मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है। खुश होती थी मैं, बताती थी, क्योंकि मैंने देखो लौकिक पढ़ाई नहीं की तो मुझे बड़ा अंदर से ये होता था कि नहीं मैं इसमें ना हो जाऊँ। और बापूजी ने बहुत प्यार किया, बहुत, सच में। बाप अनंत भाई, मैं क्या बोलूँ आपको, हम उनकी पावर से चल रहे हैं, नहीं तो हम तो कुछ भी नहीं है। और जिससे भी मिलना तो मैंने अपनी तरफ से सबको बता दिया कि हमारी आत्मा, पहले तो मैं पूछती हूँ आत्मा कहाँ रहती है, कईयों को पता ही नहीं होता, हमें भी नहीं पता था। सच बात है। हमें भी नहीं पता था। और मैं पूछती थी तो कोई कुछ यहाँ बताता है, कोई कुछ यहाँ बताता है। फिर मैं कहती थी यहाँ है आत्मा। तो फिर सब पूछते थे कि किसका ज्ञान सुनती है तू। तो फिर मैं बताती थी। मैंने कहा कल को तुम ये मत कह देना कि हमारे को पता नहीं चला, हमारे बापूजी आए हुए हैं, हमारा परमात्मा आया हुआ है, कल को उलाहना मत देना कि आपको पता नहीं चला। मैं कहा अगर कहीं साड़ी की सेल लग रही हो तो तुम्हारे को ना बताओ तो तुम कितना लड़ोगी। ये बात तो सही है। हैं? कितना लड़ोगी तुम हमसे कि वहाँ लगी, अकेले शॉपिंग कर रहा है, अकेले आपको अकेले बताया शॉपिंग नहीं। कर रहा है और आपने बताया भी नहीं।
इसके लिए तो तुम बहुत उलाहने दोगे। हाँ। मैंने कहा आज मैं तुम सुन लो, ऐसे ही बोलती थी, कान खोल के सुन लो, परमात्मा आया हुआ है, कल को तुम ये नहीं कहोगे। मैंने कहा अब है ना, यहाँ पे लिखा नहीं जाता, कैमरे लगते हैं, ऊपर कैमरे लगा लिए परमात्मा ने, और कल को तुम ये भी नहीं कहोगे कि परमात्मा धरती पे आया और हमें पता नहीं चला। उन्होंने रील चला देनी है कि मीनू ने तुम्हें ये बताया था, ये तुमने नहीं सुना। कहती तू तो बहुत वो करती है। मैंने कहा नहीं, बताना तो पड़ेगा ना, जिनसे कोशिश तो देखो हम करते ही हैं कि सब चले, और कल को कोई उलाहना ना दे। ये बात सही है। देखो यही हमारे निश्चय और हमारे विश्वास का ये प्रूफ है कि हम इस ज्ञान को, या हमें जो प्राप्ति हुई है वो हम सबको बता रहे हैं, है ना। जो हमें परमात्मा की पालना मिली, ज्ञान मिला, विश्वास, और ये ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो ज्ञान मिला हम आगे फैला रहे हैं। यही बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम इसको और आगे बढ़ें और आगे बढ़ाएं। अच्छा, आप अपने जीवन में जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको जीवन में, अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख आया तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? कौन सा दुख था? दुख तो मैं अब आपको बताऊं तो मेरे को एक बहुत बड़ा अनुभव है। जैसे मेरे युगल ने शरीर छोड़ा तो दुख तो देखो होता है, बंदा रोता भी है, ये तो है नहीं कि नहीं रोएगा, ये तो अंडरस्टूड है कि होता ही। लेकिन उसके साथ साथ भी मेरा मन अंदर से एक बाप दूजा न कोई, एक बाप दूजा न कोई, और बेहद की परम महाशांति है मेरे अंदर कंटिन्यू चल रहा था। उस टाइम पे सामने बॉडी पड़ी है, बॉडी को भी मैं परम शांति के वाइब्रेशंस दे रही हूँ। अमेजिंग। वाइब्रेशंस दे रही हूँ कि सीधा बापू जी के वहाँ जाना, कहीं और मत भटकना। बहुत बड़ा विश्वास है ये। कहीं और मत भटकना, वहीं सीधा जाना। क्योंकि बापू जी कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद सब कुछ दिखने लग जाता है, बोलते हैं ना बापू जी। तो नेचुरली पता चलेगा ही, पहले नहीं माना तो बाद में तो मानेंगे। बीच तो डला ही हुआ था, बिल्कुल। घर में रिकॉर्डिंग चलती थी, आते जाते सुनते ही थे ना, कभी रोका नहीं मुझे उन्होंने। लेकिन फिर भी 17 में गए थे बापूजी से मिलने। अच्छा। हाँ जी, यहाँ भी आए हुए हैं, यहाँ भी आए हुए हैं, लेकिन मतलब जैसे चलते हैं ना वैसे नहीं चले। वो तो ठीक है। तो फिर वो जो दुख था आप उससे कैसे निकले बाहर? दुख से बापूजी ने निकाला है, मैं थोड़ा ना निकली हूँ, बापूजी ने, बापूजी का प्यार। हम तो कुछ नहीं है बापूजी के आगे, बापूजी है हमारे सब कुछ। बिल्कुल। दुख नहीं लगता, सुख नहीं लगता, बस अब तो ये होता है जिम्मेवारी है हमारी। हाँ। जो जिम्मेवारी है वो निभानी है बस। बहुत अमेजिंग। क्योंकि हमारे बापूजी ने बोला है ना जी, जिम्मेवारियां नहीं छोड़नी, जिम्मेवारियों को निभाते हुए हमने ज्ञान सुनना है, योग करना है। बिल्कुल। और वो सहज हो जाता है, करना नहीं पड़ता, सब कुछ सहज होता है, कुछ मुश्किल लगता ही नहीं है। पहले वाली लाइफ तो बहुत मुश्किल थी, दुनियादारी ये वो, अब सब ठीक है, जो है सब ठीक है। मेरे में बहुत चेंज आया। पहले तो कोई एक बोलेगा तो मैं मीनू 4 ना बोले तो ऐसा हो नहीं सकता। अब नहीं, अब ज्ञान ने इतना सिखा दिया, कोई बोल रहा है बोलने दो। हमारे बापूजी कहते हैं कोई गाली दे रहा है तो उसको फूल दे दो, फूल दे दो। तो फूल कौन सा देना है? कोई हम हमेशा फूल तो हाथ में लेके नहीं बैठे, फूल वाइब्रेशन, बेहद की परम शांति के वाइब्रेशन दे दो उसको। बहुत बढ़िया। ये फूल है हमारे। तो ये निश्चय और ये संस्कार कब पक्के हुए, कौन सा साल में पक्के हुए? नहीं, विश्वास तो हमें शुरू से हो गया था। अच्छा। नहीं, बदलाव का नहीं, हम तो मुड़े ही नहीं पीछे। नहीं, ये जो आप कह रहे हो ना कि कोई गाली दे तो फूल दो, ज्ञान सुनते सुनते ज्ञान परिवर्तन आया। जैसे जैसे रिकॉर्ड, मतलब वैसे देखा जाए तो हमने, जैसे आपने YouTube चालू किया ना, उससे हमें बहुत बेनिफिट मिला। हमने ज्ञान सुना तो पहले भी था, लेकिन वो रोज एक, जितनी बार सुनना हाँ, सुन सकते हो, सुन सकते हैं। उससे हमें बहुत बेनिफिट मिला। नहीं तो मुझे फ़ोन चलाना नहीं आता था। अच्छा। स्मार्टफोन नहीं चलाना आता था। बच्चे कहते थे फ़ोन ले लो, मैं कहती थी क्या करना है, ऑन ऑफ करके सुनना ही तो होता है, क्या करना है। पहले तो हाँ, पर्पस यही था ना, पर्पस यही था। जब आपने YouTube का चैनल स्टार्ट किया तो फिर मैंने बोला मुझे फ़ोन चाहिए। अच्छा।
तो वो मतलब 2015 से आपने फ़ोन? हाँ, फिर मैंने तब लिया मैंने फ़ोन। अच्छा। फिर मैंने फ़ोन लिया, फ़ोन चलाना सीखा। अब मेरे बच्चे कहते हैं हमसे ज़्यादा तो आप चलाते हो। ये सभी के घर में ये है। कहते हैं हम, मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी हमें नहीं आता, आप जितना चलाते हो, आपको तो सब कुछ पता है, कैसे करना है कमेंट कर कैसे करना है। कहता है हमें नहीं पता कमेंट कैसे करना है। फिर मैं कहती हूँ ऐसे करो। वेरी गुड। चलो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो सही है। अच्छा, अब जब ये जी आपको ये पूरा ज्ञान समझ में आ रहा है, आप समझा भी सकते हैं, निश्चय भी बहुत है। अब बात रही पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ हमारा जैसे ज्ञान योग हम डेली करते हैं, अब उस पुरुषार्थ में सेवा में भी बहुत आप आगे हैं, पुरुषार्थ में भी बहुत आगे हैं। तो अब दुनिया के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? दुनिया के लिए तो हम यही बोलेंगे कि ज्ञान सुनो। और यूट्यूब में इतना आ रहा है, ये तो है नहीं, अब तो फैसिलिटीज़ इतनी है, कोई ये भी नहीं है कि किसी को कहीं जाके सुनना। अरे यूट्यूब खोलो, बापूजी के इतनी रिकॉर्डिंग्स हैं, इतनी वीडियो हैं, सुनो। सुनते तो हैं, चलते नहीं हैं। ये नहीं, मैंने अपनी नंद को घंटों घंटों फ़ोन पे ज्ञान सुनाया। अच्छा। हाँ जी, घंटों घंटों मैंने। लेकिन वही है ना, सुन तो लेते हैं सब, अच्छा सबको लगता है। अच्छा सबको लगता है, ऐसा नहीं अच्छा। सच्चा है तो अच्छा लगेगा ना। हाँ, अच्छा तो सबको लगता है। चलना ना चलना अपनी थोड़ी वो तो मर्जी की बात है। विल आप बोलते नहीं, फ्री विल है, फ्री विल बोलते हो ना आप, वो तो फ्री विल है। अब मेरे बच्चे हैं, अब मैं भी उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, फ्री विल है, उनकी लाइफ है। हाँ सही है। ये तो है नहीं कि पता नहीं है, उनको सब पता है। जैसे बब्बर साहब को भी सब पता था कि कहाँ जा रही है, सब कुछ है। जब समय आएगा तो हो जाएगा। हाँ। पहले होता था कि ये भी चले वो भी चले। जब से पता चला फ्री विल है भैया, सबकी लाइफ की फ्री विल है, हर कोई पता सबको है। जब समय आएगा तो चल पड़ेगा। बस ये सही है। अब हमने किसी को नहीं देखना, हमने अपने को देखना। हमारा ज्ञान किसका है? अपने के लिए। जी। हमने अपने को बदलना है, स्वयं परिवर्तन का है। हमने अपने को बदलना है, हमने किसी को नहीं बदलना। बापूजी ने भी तो ये बोला। मैंने कहा ये जो स्वयं परिवर्तन का है बहुत अच्छा टॉपिक है। मतलब अगर बाप थोड़ा ना एक को बदलेगा, हर कोई अपना जिम्मा उठा ले ना, हाँ, काम खत्म। सच बात है। हर कोई अपना अपना जिम्मा उठाए। अगर जिसने बदलना है ना तो वो बदलेगा ही बदलेगा। तो जैसे आपकी मदर भी ज्ञानी बहुत, और उनका भी बहुत निश्चय है। आप अपनी मदर से मतलब आपको क्या हेल्प मिली है ज्ञान के नहीं, हमारी मम्मी ने संस्कार तो हमें अच्छे ही दिए थे। ये तो है नहीं, संस्कारों को तो हम मानते ही थे, कर्मों को भी मानते थे। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। और अच्छा ही था, कोई ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में कोई एक लौकिक पढ़ाई की जरूर मेरे को कमी खलती है। देखो, खलती है पढ़ाई खलने की, अब वो भी छोड़ दीजिए। हाँ, वो तो मैंने बापूजी बोलते नहीं है, फुल स्टॉप लगाओ, बीती को बिंदी लगाओ। मैंने तो पीएचडी कर ली। सही बात है। अलौकिक ने की ली, पारलौकिक की तो कर ली। सही बात है, सही बात है। मेरे को इस बात का अपने बाप पे और अपने पे बहुत वो है। उन्होंने मतलब हमारे को कहाँ पहुंचा दिया, कहाँ थे और कहाँ। यही बात बोलूं कि मैं और माँ, ब्रह्मा माँ जिसको माँ बोलते हैं, तो हम किसी को मिलने गए थे, और वो जो लेडी थी वो बहुत पढ़ी लिखी थी। तो उन्होंने माँ को बोला कि आपने क्या एजुकेशन, आपके पास कौन सी एजुकेशन, आप क्या पढ़े हैं? तो माँ ने कहा बेटा, मैं तो जो मैंने पढ़ी है और एजुकेशन जो मेरे पास है, जो मेरे अनुभव है, वो तो तुम सपने पे नहीं सोच सकते कि ऐसा मेरे पास अनुभव और नॉलेज है। तो वो भी पूछ ले, अच्छा ऐसा कौन सा है? तो फिर मैंने उनको थोड़ा नॉलेज ज्ञान के बारे में बताया, तो वो भी एकदम सोचने लग गई। और वाकई में ये जो ज्ञान की जो हमारा अध्यात्म का, जैसे आप कोई महापुरुष को जब सुनेंगे ना टीवी में, कोई भी आस्था में, साधना चैनल में, तो आपको जो महापुरुष है ना, जब 70-80 साल के होते हैं ना, तब बढ़िया सा भाषण देने लग जाते हैं। इससे पहले नहीं, मतलब उनको 40-50 साल लगते हैं उनको उस ज्ञान तक पहुंचने में। हाँ जी। इतना लंबा ये अध्यात्म का पुरुषार्थ होता है ना? तो देखिए, वहाँ स्कूल पढ़ाई तो है ही नहीं, बेचारे बचपन से ही वो लोग तो साधु बन जाते हैं, सिर्फ पढ़ना लिखना थोड़ा सा जान लेते हैं, और ज्ञान का मनन अभ्यास चिंतन करते 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 वेद शास्त्रों में वो पारंगत होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ये बेहद के ज्ञान या ज्ञान के अंदर ये स्थूल चीज की पढ़ाई सिर्फ इसीलिए है कि उससे हमारी थोड़ी सी टेक्निकलिटी हाँ में जी, हेल्प हाँ होती जी, है। बाकी ज्ञान तो एकदम सरल है ना? सरल है बिल्कुल। एक बाप
और एक आप। और एक बार जैसे आपने वो कहा ना, बहुत बड़ी बात कही कि बापूजी को आप कहते थे कि मुझे इस ज्ञान में पीछे ना रखना, तो बस वो जो कृपा एक बार हमें मिल जाती है ना, फिर अंदर का जो डिवाइन विजन है ना, वो खुल जाता है, अंदर की वो दृष्टि खुल जाती है। और वो जैसी वो खुलती है ना, हम ऐसे तोते की तरह धड़ाधड़ बोलने लग जाते हैं। और ये सबके साथ होता है। हम लोग थे, हम तो गुजराती भी, मतलब हिंदी बोलना ही नहीं आता था हम लोगों को। जब मैं छोटा था 97-98 के बाद, हमें हिंदी बोलना ही नहीं आता, हम रुक रुक के ही बोलते थे। जैसे आप टीवी में सुनते हैं ना, गुजराती लोग हिंदी बोलते थे, ऐसा ही था। पर वो विजन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो फिर धीरे धीरे दृष्टि खुलती है। तो ये अपने अपने कर्म के अनुसार रहता है, अपने विजन के अनुसार ऊपर वाले जब हमसे कराना चाहते हैं तो वो पावर तो हमें देते ही हैं। तो बहुत ही अच्छा आप मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, आप कुछ योग की अनुभूति के बारे में बता सकते हैं, योग के बारे में? हाँ, योग की अनुभूति बता सकती हूँ। अभी हम पिछले संडे यहीं आए थे योग करने के लिए, गुड़गांव में क्लास थी हमारी, और हम पूरे योग कर रहे थे। तो जैसे बहुत पावर थी, बहुत ज़्यादा वाइट प्रकाश था, और उसमें मुझे ऐसा लगा कि हमारी जो क्लास है ना वो ऊपर है। अच्छा। हाँ, सेम यही क्लास ऊपर। फिर मैंने सोनिया को बताया, कहती है आज तो बहुत लाइट हो रही है। मैंने कहा आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और वो मैंने पूरा ये ऐसे हॉल कमरा ऊपर देखा, सेम टू सेम। अच्छा। ऊपर इतना अच्छा अनुभव था ये मेरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही स्थूल जगत में रह के आपको अगर सूक्ष्म जगत की अनुभूति हो, और वो भी योग के अंदर थे, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ही ये बात बिल्कुल सही है कि ये इसलिए मैं पूछता हूँ ताकि औरों को भी कभी अगर उनको भी अनुभूति हो रही हो तो उनको भी हेल्प मिलेगी। अब जैसे साक्षी बहन कराती हैं, हमने अहमदाबाद में भी 2 दिन हमने योग किया। आंख बंद करने की देर होती थी, ऐसे योग लगता था, पूछो नहीं, इतनी पावर। मेरे साथ तो क्या होता है, पावर आती है ना तो मेरा पूरी बॉडी है ना गर्म हो जाती है। अच्छा। हीट निकलने लग जाती है। अच्छा। मेरे साथ ऐसा होता है। ओके। मतलब पहले तो नहीं समझ में आता था, फिर धीरे धीरे जैसे करते रहो तो पता चलता है ना। वैसे नहीं होती, और योग में बैठो तो एकदम हीट। अच्छा। हीट नहीं, कईयों को होता है, मैंने ये सुना है, पर ये सिर्फ शरीर का रिएक्शन है, हमें इसमें ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। मतलब ये होता है ना कि आ रही है, पावर का महसूस होता है। जी जी जी। ये होता है। हाँ, ये तो वैसे हमारे पावर से कोई शरीर का लेना देना नहीं है, पर फिर भी कई बार क्या होता है कि हमारा शरीर के केमिकल हार्मोन कुछ भी हो रहा है, चाहे हमारा शरीर का परिवर्तन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, मतलब योग करने से हो रहा है। जी जी। तो ये आपकी अनुभूति, हर एक व्यक्ति की अपनी अनुभूति है, तो ये भी बहुत यूनिक बात है। और बताइए योग के बारे में थोड़ा, अगर कुछ। योग तो देखो, साक्षी बहन सुबह 5:30 बजे कराती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें सुबह सुबह ही आत्मा को खुराक मिल जाती है। हाँ, सही है। आत्मा को खुराक सुबह सुबह साक्षी बहन देती हैं, रात को आप देते हो, बीच में माँ वाणी देती हैं, वो सुनते हैं हम लोग। हमारा तो सारा दिन यही चलता है। और मैं घर में सारा दिन अकेली होती हूँ, कोई भी नहीं होता मेरे घर में। मेरे घर में तो सारा दिन रिकॉर्डिंग चलती है। अच्छा। अभी नहीं, कब से, जब से मतलब ये आपने यूट्यूब स्टार्ट किया, आपने जैसे बोला कि सारी रात चला के छोड़ो, तो हमने सारी रात 2 फ़ोन रखे हुए हैं, एक पुराना एक नया। अच्छा। पुराने फ़ोन में हमेशा चलती रहती है। अच्छा। जो पुराने मतलब बच्चों को घिस गए तो चलो जी इसमें ये दे दो भाई। हाँ। सही कारणों में जुड़ जाए। हाँ, तो वो सारा दिन हमारा चलता रहता है। अच्छा। सारा दिन अपना हमारे घर में यही। हम स्टार्टिंग में तो कहते थे पागल हो जाओगे ये वो, अब तो सबको पता ये है ही ऐसे। अब कोई नहीं बोलता, इनका काम ही यही है। हाँ। अब नहीं बोलता, वो भी हैबिचुअल हो गए सही कि इनकी आदत है, अब इनका यही काम है बस। कोई बुरा थोड़ा ना कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा ही कर रहे हैं। अच्छा ही कर रहे हमने हैं। कौन से किसी को गुस्सा कर दिया, हमने किसको क्या 2 बातें बोल दी। बिल्कुल। अब तो कहते प्यार हो, मोहब्बत की बात है, फिर क्या है। बापूजी ने इतनी ज्ञान दे दी, इतनी शिक्षा दे दी, अभी भी नहीं बदलेंगे तो फिर कब बदलेंगे? सच बात है। कब बदलेंगे? अभी ही बहुत ही बदलेंगे। बढ़िया। ये हमारा लास्ट जन्म है, मैं बोलती हूँ। अब हमने जन्म नहीं लेना, मैं धड़ल्ले से बोलती हूँ, ये मेरा लास्ट जन्म है। बिल्कुल, ये तो विश्वास होना ही चाहिए। हाँ, हर आत्मा को ये विश्वास होना चाहिए। हमने नहीं लेना अब जन्म। बिल्कुल, क्योंकि कोई वैर द्वेष वासना बाकी ही नहीं है, तो फिर लास्ट जन्म हो ही गया ना, सीधी सी बात है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास फ्री विल है। फ्री विल का इस्तेमाल हर इंसान बिल्कुल, ये संकल्प है हमारा। करता ही है। हाँ, बिल्कुल। अब अच्छे संकल्प करते हैं, कोई ऐसा नहीं बुरा कभी सोचना नहीं। अब
अच्छा ही अच्छा सोचना है, जो होगा अच्छा है, जो नहीं हो रहा वो भी अच्छा है। अकल्याण में भी कल्याण है, अकल्याण भी हो रहा है तो उसमें भी कल्याण है। हमने कल्याण ही सोचना हर चीज में, बिल्कुल अकल्याण तो सोचना ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है, एकदम सही बात है। और इसी में ही हमें आगे जोश मिलता है ना, हमें और हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने की, क्योंकि आत्मा का अंतिम पुरुषार्थ तो यही है ना कि आत्मा में से हम परमात्मा बन जाए। हाँ जी। तो लेकिन बापूजी से तो हमने स्टार्टिंग से ही हम लोग ज्ञान सुना है। पहले आत्मा का सुना, फिर बोला बापूजी ने आप बेहद की परम आत्मा हो। थोड़ा थोड़ा होता था पहले तो कि मतलब कैसे अपने आप को भी तो तैयार करना होता है ना सच उसके बात है, लिए। जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक वो मानेगा ही नहीं। ऐसे कैसे अपने आप को ऐसे तैयार तो करना पड़ता है। हमने योग किया, ज्ञान सुना, उससे हम तैयार हुए। बापूजी ने हमारे को तैयार किया है। जैसे एक पौधा बीज लगाया है, उसमें एकदम तो ग्रो नहीं करेगा, उसमें पानी भी डालना पड़ेगा, उसमें खाद भी डालनी पड़ेगी, उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। वैसे किया बापूजी ने हमारा, बहुत सही है, बहुत सही। बीज डाला हमारे में और धीरे 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 चेंज आया हमारे में। मैं कहती हूँ, धड़ल्ले से कहती हूँ कि मेरे में बहुत चेंज आया। आज मैं इतनी बोल रही हूँ बापूजी की कृपा से, माँ की कृपा से। बिल्कुल। आपने भी बहुत सहयोग दिया, आपने भी YouTube चैनल चलाया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बापूजी का आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस प्लेटफॉर्म पे हमारे को बुलाया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये तो सभी का प्लेटफॉर्म है ना, सबको आना है इधर, है ना, दोबारा भी आना है, जितनी बार मौका मिले उतनी बार आना है, बिल्कुल, अपनी नई बिल्कुल। एक्सपीरियंस शेयर करनी है। हाँ जी। अपने आप को हमारी जर्नी से किसी का लाभ हो जाए, कोई दो बात भी हमारे से सीख ले, तो हमारा जीवन तो धन्य है ना, ये तो है। तो यस, ये जर्नी बहुत ही हमारी सबकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूनिक है, और हर एक पॉडकास्ट से कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो जरूर से सीखता ही है। तो और मैं कुछ तो ये बताना- कहूँगी, भक्ति करना बहुत मुश्किल है, सबको ज्ञान में आना चाहिए। हाँ, सबको ज्ञान में आना चाहिए। भक्ति अंधेरा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ज्ञान में आओ, ज्ञान करो, योग करो। एटलीस्ट गीता का जो ज्ञान है वो तो सुन ही लो, है ना। भगवान कृष्ण ने गीता में बोला, अगर कोई हिंदू बिना गीता पढ़े अगर मरेगा तो दोबारा तो आएगा ही आएगा, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक आएगा, क्योंकि समझेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं तो फिर आत्मा का कल्याण कैसे होगा। और अगर आत्मा का कल्याण ही नहीं हुआ तो फिर वो कैसे ऊपर जाएगा। बिल्कुल, ये तो भूत प्रेत जीवनी है ही उनके लिए। तो बहुत ही ज्ञान की महिमा तो करे इतनी कम है, ज्ञान तो वाकई में बहुत ही। बापूजी ने तो अभी एक बूंद ज्ञान दिया। हाँ, सही बात है। उससे ही हम कितने फलीफूत हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब बच्चों की कट उतर रही है, हाँ, सब बच्चों की उतर रही है। सच है। कर्म बंधन खत्म होते जा रहे हैं ना, हल्के होते जा रहे हैं। कोशिश तो ये होती है कि नए ना बने। हाँ, ये तो सही है, यही तो हमारी कोशिश, पुरुषार्थ है ना। हाँ, पुरुषार्थ कोशिश तो यही होती है। एक कमरे में रहती हूँ मैं अंदर ही सारा दिन, अच्छा 2nd फ्लोर पे रहती हूँ। अच्छा मैं 8 दिन बाद जाके सीढ़ी उतरती हूँ, संडे के संडे। अच्छा। ओके। संडे के संडे, वो भी क्लास में जाने के लिए। अच्छा, अदरवाइज मैं कहीं नहीं जाती, मुझे सब कुछ घर में मिल जाता है। ये भी बढ़िया, लकी है, बाहर जाना नहीं पड़ता। कहीं नहीं जाती मैं। हाँ, कोई चीजें योगा क्लास ऑनलाइन ले लेती हूँ, वो भी। अच्छा, ये भी सही है। वो भी अब आजकल इतनी फैसिलिटीज हाँ, साइंस ने कर दी है, योगा करने भी कहीं नहीं जाना, ऑनलाइन अपना जूम क्लास होती हैं, कर ली सुबह। सही है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है ना, उसकी विचारों की शक्ति है, उसकी आत्मा की शक्ति है, उसके वाइब्रेशन की शक्ति है। और मनुष्य कहीं ना कहीं इसी को ही इग्नोरेंस में इसको कभी डेवलप नहीं करता है ना। इग्नोरेंस मतलब क्या ज़रूरत है ये सब चीज़ की, इसको इग्नोरेंस कहते हैं। तो मतलब यही कि भाई हमारे अंदर इतनी सारी शक्ति होते हुए भी हम खुद ही, हम इतने बड़े पावर का स्रोत होते हुए भी हम इधर उधर भटक रहे, अपने आप को जानते नहीं, अपने स्वरूप को पहचानते नहीं, और ऐसे ही हमारी जर्नी पूरी हो जाती है। बार बार नया जन्म होता है, बार बार फिर मृत्यु, वही फिर नए जन्म लो, फिर वही शादी करो, हाँ, वही नहीं। अब कितनी बार तो हो ही चुका। अब खत्म। यही संकल्प होना चाहिए अब हर एक बस, का। अब ये हमारा लास्ट जन्म है, हमने बस बापूजी के साथ ही जाना है, बिल्कुल सही है, बेहद की कला के परम धाम में, परम धाम में। वहीं जाके सबको
ये पूरा जो मृत्यु लोक है, जो बापूजी का ये संकल्प है, ये पूरा मृत्यु बिल्कुल। लोक जो अमर लोक है। मेरे को एक सॉन्ग भी अच्छा लगता था, दिल का अब ये संकल्प यही है, बापूजी तुमसा बनना ही है। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगता है वैसे तो। बाप समान बनो। हाँ, बापूजी आपसा बनना ही है, संकल्प है दिल का, अब ये संकल्प ही यही है। वाकई में बहुत ही गहरी बात है। और कोई संकल्प नहीं है अब, बस एक बाप दूजा ना कोई। और कुछ कहना चाहेंगे? बस। तो सभी बेहद की आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, सुनने के लिए। अपना प्यार जो है वीडियो को लाइक करके हमारे से शेयर करें। अच्छा लगा वो वीडियो तो जरूर से कमेंट करिए, और इस वीडियो को हो सके तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, दुनिया तक पहुंचाइए। बापूजी की मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, उसमें डेली मैं रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ। साक्षी सुबह 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे लाइव मेडिटेशन कराती है। इंग्लिश के वीडियो सुनने हैं तो जिल पटेल की यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, और अब हर भाषा में हमारे यूट्यूब चैनल आ चुके हैं। आप कोई भी भाषा में अपना बापूजी दशरथ भाई पटेल पीछे लिखिए, मराठी, पंजाबी, गुजराती, जो भी आप लैंग्वेज लिखेंगे वहाँ पे यूट्यूब चैनल मिलेगी। आप अपनी भाषा में बापूजी के ज्ञान को आप सुन सकते हैं। हमारी बेहद की आत्माएं बहुत सारा मेहनत कर रही हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो ज़रूर से जो भी आप भाषा जानते हैं ज़रूर से वो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और मीनू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति, परम शांति, परम शांति, बेहद की परमा शांति, बेहद की परम शांति। सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की